गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे यूजिंग कुलिस ट्यूब यूजिंग कुलिस मेथड स्टडी करेंगे। तो कुलिस मेथड मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो एक्सरे प्रोड्यूस किया जाता है उसका बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखिए क्या होता है। एक फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है, मतलब ये कैथोड जैसा वेव चलता है। और आपका जो एक एनोड फ्लैट है, उस एनोड को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसका बारे में, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का बारे में डिटेल्स में पहले जान लेते हैं। तो एफ इज ए फिलामेंट ऑफ टंगस्टन एक्ट एज ए कैथोड। ये कैथोड जैसा वेव चलता है। इट इज हीटेड बाय पासिंग ए करंट फ्रॉम ए बैटरी ऑफ 5 to 10 वोल्ट। मतलब ये आपका जो फिलामेंट होती है, इस फिलामेंट को एक लो टेंशन बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उस बैटरी से जनरली 5 to 10 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। तो ये लो टेंशन बैटरी है। इस लो टेंशन बैटरी के साथ फिलामेंट को कनेक्ट किया जाता है। उस फिलामेंट से क्या होता है, जनरली जैसे इलेक्ट्रिक करंट इस फिलामेंट के थ्रू पास होता है, वैसे ही वो फिलामेंट हीट हो जाता है। हीट होने के बाद फिलामेंट आपका टंगस्टन से फॉर्म होता है। तो मेटल से क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। उस इमिशन को थर्मो आयोनिक इमिशन कहा जाता है। तो वहाँ से आपका कैथोड रे निकलता है। कैथोड क्या है? कैथोड रे इज द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जैसे ही आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से इमिट होता है, तो उस इमिशन को अब थर्मोआयनिक इमिशन कहा जाता है, क्योंकि द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विद द हेल्प ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोआयनिक इमिशंस। तो उसके बाद देखिए क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय द मेथड द थर्मोआयनिक इमिशंस। इसके बाद द फिलामेंट इज सराउंडेड बाय ए मोलिब्डेनम सिलेंडर जी। इस फिलामेंट को सराउंड करके एक सिलिंड्रिकल टाइप का एक सिलेंडर रखा जाता है। एक सिलेंडर मोलिब्डेनम का एक सिलेंडर रखा जाता है। मतलब जो सिलेंडर फॉर्म होता है वो उसका फॉर्म मोलिब्डेनम मेटल को यूज़ करके किया जाता है। अच्छा, मोलिब्डेनम क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि उसका जो एटॉमिक वेट है वो एटॉमिक वेट अधिक है, इसीलिए मोलिब्डेनम का यहाँ यूज़ किया गया है। और आपका जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट तो टंगस्टन से बना होता है, ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट क्या है ना, इट इज़ कैप्ड एट नेगेटिव पोटेंशियल टू द फिलामेंट। ये जो है आपका मोलिब्डेनम सिलेंडर, उस मोलिब्डेनम सिलेंडर को कंपेरेटिव टू फिलामेंट नेगेटिव पोटेंशियल में रखा जाता है। मतलब इसका जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल आपका फिलामेंट की पोटेंशियल से कम होता है। क्यों ना? क्यों का देखिए, क्यों इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट आर कोलिमिटेड इनटू द फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपका निकलता है वो इलेक्ट्रॉन एज ए फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। ओके, तो फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने के लिए एक फिलामेंट का ऊपर एक मोलिब्डेनम सिलेंडर सराउंडेड किया जाता है। द टारगेट टी एक्ट एज ए एनोड consist of a copper block in which a piece of tungsten और मोलिब्डेनम is fitted। आपका जो टारगेट होता है यहाँ, जो एनोड के साथ कनेक्ट है, तो उस टारगेट आपका कॉपर ब्लॉक से फॉर्म होता है। और इस कॉपर ब्लॉक का ऊपर एक टंगस्टन या मोलिब्डेनम का लेयर लैपिंग किया जाता है। मतलब
tungsten or molybdenum is fitted on the copper block. The target is placed at an angle of 45 डिग्री। आपका जो इधर से जो फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसका साथ इस टारगेट को 45 डिग्री एंगल में प्लेस किया जाता है। द टारगेट टी मस्ट हैव हाई एटॉमिक वेट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी। जो आपका टारगेट है वो टारगेट का हाई एटॉमिक वेट होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ से जो इधर से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके इस एनोड प्लेट पर इंसिडेंट हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत होता है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से वो हेवीली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इस एनोड सरफेस पर इंसिडेंट होगा, वैसा ही यहाँ से देखिए हीट जनरेट होगा। तो उस हीट से उस मेटल को सेव करने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। और क्या है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी अधिक होना चाहिए और इसका एटॉमिक वेट भी अधिक होना चाहिए। इसीलिए तो टंगस्टन, मोलिब्डेनम, कॉपर ब्लॉक ये सब यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट, अच्छा देखिए हाई एटॉमिक वेट, इसका कारण हाई एटॉमिक वेट किस लिए लिया जाता है ना, इसीलिए लिया जाता है कि टू रिड्यूस्ड हार्ड एक्सरेज, मतलब हाई एटॉमिक वेट क्या करता है ना, हार्ड एक्सरे को रिड्यूस करता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है ना, इट इज़ नॉट मेल्टेड ड्यू टू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हिच कॉज लॉट ऑफ हीट जनरेट। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए लिया जाता है कि वो जो आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन उस मेटल का ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने पर क्या होता है ना, वहाँ से लॉट ऑफ हीट जनरेट होता है। तो उस हीट जनरेशन से उसको मेल्ट होने का जो चांस है तो मेल्ट ना हो जाए, इसलिए उसको मेटल सरफेस का जो मेटल यूज़ किया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक लिया जाता है। और हाई थर्मल कंडक्टिविटी टू कैरी अवे द जनरेटेड हीट। हाई थर्मल कंडक्टिविटी इसका मतलब जो हीट जनरेट होगा वो हीट आपका मैक्सिमम हीट क्या होता है ना, बाहर चला जाता है। तो इसलिए उसको टू कैरी अवे द जनरेटेड हीट को दूसरी तरफ लेकर जाने के लिए आपका जो मेटल होता है उसका थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होना चाहिए। द टारगेट इज कूल्ड बाय cooled water into hollow tube attached with the target। टारगेट के देखिए ठंडा करने के लिए पानी का मतलब कूल्ड वाटर का फ्लो होना चाहिए। तो द टारगेट इज कूल्ड बाय द फ्लोइंग कूल्ड वाटर इनटू होलो ट्यूब अटैच विद द टारगेट। इस टारगेट के साथ एक होलो ट्यूब कनेक्ट किया जाता है, उससे पानी का फ्लो होता है। उस पानी क्या करता है ना, जो हीट जनरेट होता है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ए हाई पोटेंशियल ऑफ अबाउट 20 किलो वोल्ट मतलब 20,000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन फिलामेंट एंड टारगेट। टारगेट और फिलामेंट के बीच में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है वो जनरली हेवी होता है, मतलब ऑफ अबाउट 20 किलो वोल्ट। ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट आर एक्सेलरेटेड। देखिए ड्यू टू दिस हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होता है फिलामेंट से वो आपका एक्सेलरेट हो जाता है। When these accelerated electrons strike the target, they give up their kinetic energy and X-ray produced। जैसे ही हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर इंसिडेंट होता है, वैसे ही वहाँ से क्या करता है ना, उस इलेक्ट्रॉन उसका जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी को यहाँ हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वहाँ से उसका 99% काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ओनली 1% एनर्जी एक्सरे प्रोड्यूस करता है।
Small amount of electrons energy is converted into X-ray at the target, while the rest of the energy is dissipated as a heat. उस इलेक्ट्रॉन का स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे में कन्वर्ट होता है, एंड मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इट्स एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. टू सेव द टारगेट कूलिंग अरेंजमेंट इज यूज्ड. टारगेट को सेव करने के लिए ये कूलिंग अरेंजमेंट का यूज़ किया गया है. The intensity of the X-ray depends upon the number of electrons striking the target which is emitting from filament. X-ray का इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? The number of electrons striking the target which is emitting from a filament से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसका इंटेंसिटी, उसका नंबर जैसे इंक्रीज होगा वैसा ही आपका एक्सरे जो है उसका इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगा. दिस कैन बी कंट्रोल बाय द वेरिंग द पोटेंशियल ऑफ फिलामेंट ऑफ बैटरी. ये वेरी किया जाता है जनरली, ये जो लो टेंशन बैटरी है उस लो टेंशन बैटरी का पोटेंशियल को चेंज करके एक्सरे का इंटेंसिटी वेरी किया जाता है. द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे कैन बी कंट्रोल इन दिस मेथड. इस मेथड में सॉफ्ट एक्सरे या हार्ड एक्सरे प्रोड्यूस किया जाता है. मतलब अगर पोटेंशियल कम होगा तो वहाँ से जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा वो होगा सॉफ्ट एक्सरे, और पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वहाँ से जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसको कहा जाएगा हार्ड एक्सरे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इसका बारे में स्टडी करेंगे.